प्रवीण कुमार। शालिग्राम से सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आयोजक शालिग्राम पांडे जी और जितने भी डिफरेंट समाज के लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग बटिया से, चकाई से, जमुई से, झाझा से और देवघर से भी आए हुए हैं और तिसली से भी। और आप लोग इतना इम्पोर्टेंट काम आप जरूर आप लोग अपने कमाने के लिए दुकान चलाते हैं। इतने सारे इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के आज मुझे सुनने आए हैं, इससे अच्छी खुशी की बात मेरी हो नहीं सकती है। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी सक्सेस जर्नी थी क्या? ये मेरी खुद की सक्सेस जर्नी नहीं है। इसका स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि 1950 के आसपास मेरे बाबा जी 13 से 14 साल की उम्र में वो कोल माइंस में काम करने चले गए। बहुत खराब स्थिति था उस टाइम, हमारे घर का नहीं हर एक लोगों का। जितने लोग आज दिख रहे हैं मुझे लगता है सब लोगों के घर का कंडीशन बहुत खराब था। उस टाइम भारत में बहुत ज्यादा गरीबी थी और आज देख सकते हैं कि काफी अच्छा हो गया सिचुएशन। तो ये जो प्रोसेस था यहाँ तक आने में बहुत लोगों ने मेहनत किया। मेरे बाबा मुझे लगता है कि 16 से 17 घंटे काम करते होंगे। मेरे पापा, मेरे अंकल और मेरे जितने भी भाई हैं और जितने भी अंकल लोग हैं, सब लोग 15 से 16 घंटे काम करते हैं। और मैं चकाई में लोगों को देखता हूँ दुकान चलाते हुए, मुझे लगता है मैं उतना नहीं मेहनत करता हूँ जितना आप लोग करते हैं। तो इस चीज इतने सारे मेहनत करने वाले लोग आज मुझे सुनने आए, इससे खुशी की बात हो नहीं सकती मेरे लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सक्सेस जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप लोगों की है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों मैं IAS बना। शुरुआत में बचपन से पापा अंकल लोग बहुत समझाते थे, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मैं समझा कि आप IAS बन के कितना अच्छे तरीके से समाज की सेवा कर सकते हैं। आज भी कितने अच्छा कंडीशन हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत गरीबी है। आज भी शिक्षा का अच्छा नहीं हो रखा है। आज भी स्वास्थ्य का आप देख सकते हैं चकाई में उतना अच्छा नहीं है। इन सब सिचुएशन को अच्छा करने का काम एक IAS के पास बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस पोस्ट में जाने के लिए मैंने मेहनत किया और इसका यही रीजन था कि मैं किस तरीके से लोगों को सेवा कर सकूं, और वही मेरा मोटिवेशन था इस जगह पे पहुंचने का। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस जगह पे पहुंच सका जहाँ पे इतने लोग आए हैं मुझे सुनने के लिए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं 7वीं रैंक लाया। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं इस जर्नी के दौरान क्या सीखा। मैंने इस जर्नी के दौरान ये सीखा कि किस तरीके से लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोगों के बीच में रिश्ता ये नहीं होता है कि आप मेरे जानकार हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पापा हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसानियत का रिश्ता। मतलब कोई भी अजनबी मुझसे मिलेगा तो मेरा उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता होगा। और मैं यही सब लोगों को कहना चाहूंगा कि इंसानियत का रिश्ता रखिए। कोई मतलब नहीं रहता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जाति के हैं। यदि आप में इंसानियत है तो आप एक नॉर्मल दुकान वाले हो, जैसे मेरे पापा एक नॉर्मल दुकान वाले हैं, लेकिन उन्हीं का मैं बेटा हूँ जो 7वीं रैंक हासिल किया हूँ। तो आप मेरे सक्सेस को नहीं बड़ा बना सकते हैं यदि आप मेरे पापा जो एक नॉर्मल दुकानदार हैं उनके सक्सेस को आप उतना इम्पोर्टेंट ना देते। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अच्छा एक आदर्श बनाएं और उसके अलोंग चलें। तो आप नॉर्मल दुकानदार रहें, या फिर आप एक अच्छा डॉक्टर रहें, इंजीनियर रहें, या फिर शिक्षक रहें, या फिर आप IAS अधिकारी बन जाएं। आप सब जगह समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एक देखिए शिक्षक का रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि शिक्षक चाह ले तो उन्हीं से बच्चे पढ़ के IAS भी बन जाते हैं और डॉक्टर और इंजीनियर भी बन जाते हैं। प्लस मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दोस्तों का, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं यहाँ पे। मैं उनसे पर्सनली भी मिलूंगा कुछ टाइम के बाद। आप लोग आइए मेरे पास घर पे, सब लोगों से मैं मिलना चाहूंगा। और एक तो और बातें कहना चाहूंगा कि इंसानियत का मतलब ये भी होता है कि आप सबका रिस्पेक्ट करें और स्पेशली वुमेन का बहुत रिस्पेक्ट करें। आज मैंने देखा कि कितनी बच्चियां मेरी बहनें आई और परफॉर्म की, कुछ गाना गाई, कुछ नृत्य की। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे मन में एक चीज मुझे रहता है कि
हर एक समय आप लोगों का रिस्पेक्ट करें, स्पेशली वुमेन का रिस्पेक्ट करें। आज मैं देखता हूँ कि लोग व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन आप कैसे कैसे मैसेज लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। कभी सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? इस चीज का भी ध्यान दीजिए। यदि आप एक अच्छा इंसान बनिएगा तो आप डजंट मैटर कि कहाँ पे रहते हैं, या तो आप आईएएस बन जाइए या पीएम सीएम डीएम कुछ भी बन जाइए, या डॉक्टर इंजीनियर या नॉर्मल दुकानदार रहिए। यदि आप एक अच्छा इंसान हैं तो आप एक फूल की तरह हैं जो हर एक जगह अपना सुगंध फैलाते रहेगा। और आपको मैं यही कहूंगा कि आप एक फूल बनिए, डीएम मैटर नहीं करता है, उसी तरह मैं भी मैटर नहीं करता हूँ। मैं जो हूँ ये सब आप लोगों की देन है और मेरे फैमिली वालों की देन है। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे साथ में। आप लोग कभी भी आइए मेरे घर, मैं बहुत टाइम तक यहाँ पे हूँ, मिलते रहेंगे। धन्यवाद। प्रवीण भाई, धन्य हो गई आज चकाई की पवित्र मिट्टी, और धन्य है आपके माता जी बीना देवी, और धन्य है आपके पिता श्री सीताराम। धन्य है यहाँ के लोग जो अभिनंदन समारोह करने का देखा दिया प्रवीण जी आपने संजोग। इस अभिनंदन समारोह का कुशल उद्घोषक बनाने का आप लोगों ने लिया मेरे नाम से ठान। आप तो कोटि कोटि भूल तो हमसे जरूर हुई होगी, क्षमा चाहता है शालिग्राम, क्षमा चाहता है शालिग्राम। और अब हम कहेंगे कि तमन्ना है कि रोशन हो। ऐ प्रवीण, तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल। उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा, उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा। और प्रवीण जी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जननी जन्म भविष्य स्वर्गागति गरियसी, तन समर्पित मन से किसान और देश के सम्मान और इस चकाई की धरती को गौरवान्वित किया है, इनके लिए एक जोरदार ताली आप लोग की तरफ से। और चकाई की इस मातृभूमि को नमन है। प्रवीण जी के जो त्याग और समर्पण के प्रतिरूप इनके माता पिता है, उनको चरण वंदन है और प्रवीण जी को ढेर सारा आशीर्वाद है। प्रवीण जी आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, पर 2-3 पंक्तियां बातों के माध्यम से अपना संदेश इन तक पहुंचाना चाहूंगा कि आप जो ये जन समूह देख रहे हैं, ये सब आपके चाहने वाले हैं। आप तो अभी आसमान की बुलंदियों को छूना है, पर एक चीज हमेशा जीवन में हम सबको याद रखना है कि हम चाहे आसमान के चांद पे पहुंच जाए, मंगल पे पहुंच जाए, लेकिन ये जो हमारा भाई है, ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा परिवार है, ये जो हमारा रिश्तेदार है, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो हमारी खुशियों में इजाफा होगा। ये चीज ये बात हमेशा याद रखने की है। आपसे समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और जब भी ये कभी परेशान होंगे, हताश होंगे, जब ये नाउम्मीद होंगे, तो आप उनके लिए एक आशा की किरण की तरह है, बिल्कुल उस अरुणमयी सूरज की तरह है जिससे वो प्रकाशित होंगे। तो आप जहाँ भी रहें खूब नाम कमाएं। वैसे भी कहा गया है कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, क्योंकि चिरागों का कोई अपना मकान नहीं होता। तो हमारे प्रवीण जी इसी चिराग की तरह है, जहाँ भी जाएंगे रोशनी ही लुटाएंगे। तो आप सबको जब भी आपको समय मिले जरूर इस मिट्टी को याद रखना है, और आपको कम से कम अपने मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार चाचा चाची और अपने समाज के जो लोग हैं साथ में कम से कम 2 से 4 बार विजिट तो होना चाहिए। ये वादा करके जाइए। और फिर वादा ये नहीं कि आप घर के साथ साथ समाज से भी जुड़ेंगे आप। ये हम आप लोग से आज वचन लेंगे आपसे। और प्रवीण जी के बारे में बस यही है कि मैं जानता हूं कि इनके जैसे शख्सियत के लिए सही कहा गया है कि मैं जानता हूं अभी मेरी उड़ान बाकी है, मैं जानता हूं अभी मेरी उड़ान बाकी है, नया तो सफर अभी शुरू किया है,
पर हासिल जो करने हैं कई सारे वो मकाम बाकी हैं। तो अभी जीवन में इनको बहुत कुछ हासिल करना है। अभी ये देश के गौरव है, हमारे समाज का गौरव है। इस मिट्टी के लिए गर्व की बात है, आप सबके लिए गर्व की बात है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे और बच्चियां बैठे हैं और जो अभिभावक हैं, उन सब के लिए ये प्रेरणा स्रोत है कि चकाई के इस मिट्टी से उठकर कोई व्यक्ति, देश 125 करोड़ की आबादी है, आप इस चीज को समझिए, और लाखों लोग एस्पिरेंट्स होते हैं इस एग्जाम में, और उसमें इन्होंने 7वीं रैंक लाई। तो समझिए कि इन्होंने पूरे चकाई को भारत के मानचित्र पर स्थापित किया। वो 2000 स्वागत है इनका। और इन्होंने एक लकीर खींच दी है चकाई की धरती से, मिट्टी से। तो हम चाहते हैं कि ये लकीर और बड़ी हो और लंबी हो और ये श्रृंखला बढ़े। आज एक प्रवीण हुए हैं, हम चाहते हैं यहाँ आने वाले 10 सालों में सैकड़ों प्रवीण यहाँ से निकले, कि बिहार में, देश में इस जगह का नाम है। और हमारी असीम शुभकामनाएं हैं प्रवीण जी को। और अंत में विदा लेने से पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जो इनके बिल्कुल सार्थक होता है, वो सुनाता हूँ कि प्रसादों के कनकाम शिखर, प्रसादों के कनकाम शिखर होते हैं कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता दूर कहीं पहाड़ों पर, सैलों की फटी दरारों में। सच है चांदनी पुष्प छाया में पर, नर भले बने सुमधुर कोमल। जैसे जो बच्चे बहुत टेंडर होते हैं, बड़े घरों में जिनकी परवरिश होती है, बहुत शान शौकत में रहते हैं, वो मधुर हो सकते हैं, सुकोमल हो सकते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने समुद्र कोमल, पर आतप अंधर में जिए बिना और अमृत कलेश का पिए बिना वो नर नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो हमारे प्रवीण जी ने जिस विपत्ति, हम जानते हैं कि जिस समान पृष्ठभूमि से ये आए हैं, हम लोग भी कभी उसी पृष्ठभूमि को मतलब परिलक्षित करते थे। तो इस जगह से उठकर बन जाना बड़ी बात नहीं है, पर जहां से उठकर ये वहां पे पहुंचे, ये बड़ी बात है। तो जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई कामयाबी में आर्थिक तंगी एक बाधक हो सकता है, हमारी पृष्ठभूमि बाधक हो सकती है, तो उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है कि ऐसा नहीं है, जहां चाह है वहीं राह है। इसलिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो मन में आप ठान लेंगे तो आप भी इनके जैसे हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना है, और यहाँ के बच्चों के लिए एक कविता और अपनी बात खत्म करता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार गिरती और फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और याद रखना है जीवन में कि असफलता है एक चुनौती, उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई है उसको देखो और सुधार करो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी, तो इनकी जय जयकार होती है क्योंकि उन्होंने कोशिश की, प्रयास की और ये सफलता पाई। हमारी तहे दिल से इनको असीम शुभकामनाएं और इनके माता पिता को वंदन और अभिनंदन। थैंक यू सो मच।